आप लोगों को लगता होगा कि ये अंधभक्त इतने ज़्यादा अंधभक्त क्यों हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग तलाश में रहते हैं कि इस सरकार से इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इनको जो भी फ़ायदा मिल रहा होता है, सिर्फ़ ये उस चीज़ के सपोर्ट में रहते हैं, ये बहुत मतलबी लोग होते हैं। मैं तुम लोगों को हीजड़ा भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये हीजड़ों के लिए भी गाली है। कुछ लोगों की मैंने ट्राई करा आँखें खोलने की, बट अभी उन लोगों की आँखें नहीं खुल पाएँगी, मुझे पता है, क्योंकि वो लोग, उनका काम चाटने का ही होता है, तो वो चाटेंगे ही। ऑब्वियसली वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, वैसे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उनको चाटने देते हैं भाई, ठीक है? उनको मैं नहीं रोकूँगा कुछ भी। तो भाई बस तुम लोग अपनी देश की बर्बादी करते रहो और हम लोग ट्राई करते रहेंगे कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। हम लोग हमारे देश को साफ और सुथरा रखने का प्रयत्न करें। मारपीट हुई है लोगों के साथ, नॉर्मल से बच्चों के साथ, उन लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखी। लड़कियां रो रही हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कियों के लिटरली कपड़े फाड़े गए हैं ऊपर से सारी, है ना? एंड छोटे छोटी बच्चियों की छाती पे लात मारी गई पुलिस पुलिस द्वारा। तो ऐसे जाहिल लोगों से हम क्या कल्पना कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को जूते मार के भगाओ, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इन लोगों को क्लियर करो। सर पे लाठियां मारी गई, मेरे बदन पे लाठियां मारी, मरना जाए सर प्लीज। 3 मई 2026 22 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं और 10 दिन बाद वो एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है एज यूजुअल। उसके बाद देश के एक चीफ जस्टिस ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया कि एक साइंटिस्ट को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ा। और कल 20 जुलाई को जब वो साइंटिस्ट, जिसको हॉस्पिटल में बंदी बनाकर रखा है, वो संसद चलो मार्च में शामिल होने की गुहार लगा रहा था, उसी बीच बाहर सड़कों पर 180 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। 70 से ज़्यादा लोग डिटेन हो चुके थे, जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे, जिन पे हमला करने के लिए भारी संख्या पे पुलिस बल तैयार था अपने हथियार लेकर। टीयर गैस बॉम्ब्स, वाटर कैनन्स, पत्थरों से भरे ट्रक्स, सारी टाइप के एडवांस गन्स, और सभी के हाथ में प्लास्टिक की रॉडें थी। ऐसी तैयारियां अगर चाइना और पाकिस्तान के बेस को उड़ाने के लिए की होती तो शायद आज हमारे देश के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए होते, जो इन अनपढ़, जाहिल, गंवारों, अनभक्तों को कभी नहीं दिख सकता। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये भारत के आज़ाद होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। आज मैं आपको बताऊंगा कल पूरे दिन क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, और अब आगे क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से पूरे फिगर्स के साथ, साफ और सीधे शब्दों में। आप सभी लोग जो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये मूवमेंट इतना ज़्यादा बड़ा कैसे बन गया। सिर्फ गद्दार, चाटुकार, अंधभक्तों को छोड़कर ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। 18 जुलाई 2026 वांगचुक के फास्ट का 21वां दिन था। दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से जबरदस्ती गालियां देकर एक सफेद कपड़े की आड़ में उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाती है। और पुलिस वाले कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक काम किया गया, बट ये बात बिल्कुल झूठ है। बॉलीवुड से भी कुछ रिएक्शंस आते हैं। विशाल ददलानी, प्रकाश राज, ऋतिक रोशन, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, सब इस एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं। और अब तक जैसा कि बॉलीवुड की तरफ से किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, जिन जिनको आप लोग एक्टर्स, स्टार्स, हीरो एंड विलन ये सब कुछ समझते हैं, वो सभी लोग बहुत बड़े कायर हैं, मूर्ख हैं और इस देश के गद्दार हैं, जो कि अब तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों ने अपने बयान दिए हैं और इस मूवमेंट के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बाकी सारे लोगों को, हम लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। सभी लोगों को अनफॉलो कीजिए इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, उनकी मूवीज़ को बैन कीजिए, उनकी मूवीज़ को बॉयकॉट कीजिए। इतना ज़्यादा पागल मत होइए कि उनकी मूवीज़ लगती हैं, आप उनको करोड़ों कमा कर देते हैं। आप लोगों की वजह से ही वो लोग करोड़ों कमाते हैं, और जब आप लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों के मुंह से एक चीज़ तक नहीं निकलती, वो सपोर्ट में एक मैसेज तक नहीं लिखते अपने स्टेटस और स्टोरीज पे। तो मेरी तरफ से प्लीज़ आप उन उन लोगों को बॉयकॉट कीजिए। मैंने कभी भी ऐसे लोगों को फॉलो नहीं किया है अपने इंस्टाग्राम पे भी, और ना मैं उनसे किसी भी चीज़ को लेकर इंस्पायर्ड हूँ। सारे लोग बहुत मूर्ख हैं और बेकार हैं। प्लीज़ आप सब लोग उन लोगों को बॉयकॉट करके रखिए। बीजेपी के संस्थापक अभिषेक दीपके का भी कहना है कि इस मूवमेंट के दौरान जब वो लोग संसद मार्च पर जा रहे थे तो उन्हें भी पीटा गया और डिटेन किया गया। तो इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ही उनकी जो प्लानिंग थी वो गलत थी। उन्हें स्टार्टिंग में ही जब सोनम वांगचुक सर बैठे थे हंगर स्ट्राइक पर, तो उसके साथ ही, उनके साथ ही इन लोगों को भी हंगर स्ट्राइक पर बैठना चाहिए था। तो अगर ये लोग भूखे नहीं रह सकते तो इवन ट्राई कर सकते थे, बस ट्राई कर सकते थे, भूखा रहने का ट्राई कर सकते थे। और आगे जाकर अगर इनसे ना होता तो शायद ये फास्ट तोड़ देते, कोई इशू नहीं था, बट इन लोगों ने ट्राई ही नहीं करा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों की जो माँगें हैं, वो भी अभी जाके इनकी माँगें चेंज होती रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग बोल रहे थे कि इन लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। अभी जब सोनम वांगचुक सर को ये उठा के ले गए, तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि इनको नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा चाहिए। और अभी जाके इन लोगों ने 3 इनकी 3 माँगें आई हैं। यहाँ पर इन माँगों में बिल्कुल भी इस चीज़ को मेंशन नहीं करा है, जो पहले की माँगें थी इस चीज़ को मेंशन नहीं करा है कि इनको नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा चाहिए, कि इनको प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए, कि इनको क्या चाहिए। पहली बात तो इस्तीफ़ा से कुछ भी काम नहीं होगा। इस्तीफ़ा दे भी दिया, तो सरकार तो वही होगी, तो उसकी जगह भी कोई उसी टाइप का बंदा आके बैठेगा। जैसा कि हमने देखा है कि अब तक इस सरकार में सारे लोग रेपिस्ट और क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्रिमिनल ही आकर बैठेगा उसकी जगह पे भी, और शायद वो इससे भी बुरा काम करे। मेरे हिसाब से इससे बुरा काम तो नहीं कर सकता है, यही सबसे बुरा काम था। ये लोग काम तो करते नहीं, कुछ बस पैसा खाते हैं और जेब में डालते हैं। और इनके सपोर्टर्स भी जो लोग हैं, अंधभक्त और जितने भी ये देश के गद्दार लोग हैं, ये लोग भी सिर्फ इसी वजह से इनको सपोर्ट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोगों को लगता होगा कि ये अंधभक्त इतने ज़्यादा अंधभक्त क्यों हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, ये लोग तलाश में रहते हैं कि इस सरकार से इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। इनको जो भी फ़ायदा मिल रहा होता है, सिर्फ़ ये उस चीज़ के सपोर्ट में रहते हैं। ये बहुत मतलबी लोग होते हैं। इन लोगों को खुद के घर-बार और देश की चिंता बिल्कुल नहीं है। इनको बस पैसे से मतलब है, जैसा कि इनकी सरकार को पैसे से मतलब है, वैसे ही इन लोगों को भी सिर्फ़ पैसे से मतलब होता है, क्योंकि सरकार इनके कुछ ना कुछ काम आती रहती है। इनको जैसे सरकार ₹100 कमा रही, तो इनको 1 कौड़ी दे दी, तो शायद ये लोग इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं। इसी वजह से ये लोग सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं, कुछ अंधभक्त ये भी सोचते हैं कि सरकार आगे चल के उनको कुछ बना देगी। तो मेरे हिसाब से सरकार खुद तो अब तक जैसे भी करके बन पाई हो, लेकिन तुम लोगों को कुछ भी नहीं बनाएगी। तुम लोग बस सरकार के कीड़े हो, जो कि उनकी वाहवाही में बिज़ी रहते हो, और जिनको कुछ और नज़र नहीं आता है। सिर्फ़ इन्हीं इन्हीं गद्दारों की वजह से, देश के गद्दारों की वजह से ये देश आज पूरे हिंदुस्तान को खा बैठा है। ये सरकार पूरे हिंदुस्तान को खा बैठी है, एंड सिर्फ़ इन अनभक्तों की वजह से ये मूवमेंट है। इस मूवमेंट में भी कुछ लोग जाकर पहुँच रहे हैं अंधभक्त बनकर और बीजेपी के दल्ले बनकर। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर तुम लोग साथ नहीं दे पा रहे हो, अगर तुम लोग सच का सामना नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम लोग सच सच उठा नहीं पा रहे हो, तो तुम उसको खराब करने की कोशिश भी मत करो। चुपचाप बैठे रहो, अपने घर पे बैठो यार। रील्स स्क्रॉल करो, जो कि तुम ऑलवेज़ करते हो। अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करो, और बाकी तो तुम्हारे काम का कुछ है नहीं है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, जो लोग, मैं भी हूँ, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, और तो हम लोग को काम करने दो, और तुम लोग बैठो। हमें पता है छुप-छुप के तुम लोग हमारी वीडियोज़ देखते हो, तो वो चीज़ तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे व्यूज़ बढ़ाओ। बट जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको गंदा मत बोलो, और उसको सपोर्ट करने का ट्राई करो। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बीजेपी के भी लोग भी हैं, इस सरकार के लोग भी हैं, और कुछ नेता लोग भी हैं, जो जिन लोगों का पर्दा खुल चुका है, जिन लोगों का आँखों से पर्दा उठ चुका है। अब वो लोग साफ-साफ बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अच्छे से करते हैं। कुछ नेताओं ने तो बीजेपी पूरी तरह से छोड़ भी दिया। इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि हाँ, चलो लोगों की आँखें खुल रही हैं, कुछ लोगों की। और जिन लोगों की नहीं खुल रही, वो तो मूर्ख हैं, मूर्ख रहेंगे, अनपढ़ हैं। कुछ लोग अनपढ़, पढ़े-लिखे अनपढ़ भी हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, एंड उसके बाद भी वो गलत चीज़ों का साथ देते हैं, गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। उन्हें बिल्कुल सच नहीं दिख रहा है, उन्हें देश की हालत नहीं दिख रही है, उनको रेप नहीं दिख रहा है, उनको मणिपुर में, पूरे देश में जितनी भी हिंसा चल रही है, जहाँ-जहाँ तक उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। चाइना को देख लीजिए, चाइना कितने अंदर घुसा है पूरा, और बीजेपी की सरकार में घुसा है। ऐसा नहीं है कि पहले से घुसता आ रहा है। तो हम ये यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी सरकार में क्या हुआ और इनकी सरकार में क्या हुआ, है ना? तो जो भी हो रहा है, हम तो अब प्रेज़ेंट की बात करते हैं। और ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं बीजेपी को हूँ, ना मैं सीजेपी को हूँ। मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट उसको करता हूँ जो अच्छा काम करेगा, एंड मैं उसके लिए ही अच्छा बोलूँगा जो अच्छा काम करेगा। एंड अगर कोई अच्छा काम नहीं करता, तो मैं उस चीज़ को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूँगा। आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें ला के रखूँगा, एंड यस, यही मेरा काम है। एंड मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये सच दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, जो डर नहीं रहे हैं एक्चुअल में, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी झूठी चीज़ें, झूठी अफ़वाह एंड गंदा प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं इंटरनेट पे, और जो कि मुझे पता है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लोगों की आँखें ऑलरेडी खुल चुकी हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों की आँखें भी खुल चुकी हैं। तो आप लोगों के इस काम से कुछ होगा नहीं। आप लोग हैं गद्दार इस देश के, और रहेंगे हमारी तरफ से। जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम में कुछ लोग मिले हुए थे हमारे हिंदुस्तान की तरफ से भी, वैसे भी इन काले अंग्रेज़ों के टाइम पे आप सभी लोग, तुम सभी लोग मिले हुए हो।
अनभक्तों, जिनको मैं बस देश का गद्दार कहूँगा। मैं तुम लोगों को हिजड़ा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हिजड़ों के लिए भी गाली है। कल को आके वो लोग मेरे से बोलने लगेंगे, यार तुम हमारा नाम उनको क्यों दे रहे हो? तो उन लोगों को अनभक्त अभी एक गाली जैसा लगता है। तो सॉरी यार, मैं तुम लोग को हिजड़ा भी नहीं बोल सकता, तुम लोग तो हिजड़े से भी बदतर हो, है ना? तो तुम लोग देश के गद्दार हो, मूर्ख हो, गूखोर हो, सारी चीज़ें हो। सॉरी, मेरे को ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं क्योंकि तुम लोग ये सारे नाम ही हैं। चलो हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस, अब हम आते हैं सीजेपी की मांगों पर। जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो कह रहा था पहले कि उसको पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। एंड अभी जाके जब सोनम वांगचुक को उठा के ले गए पुलिस वाले ज़बरदस्ती, एक पर्दे की आड़ में, सफ़ेद पर्दे की आड़ में ज़बरदस्ती गालियाँ देकर, तो उसके बाद वो बंदा बोल रहा है कि अब उसको प्रधान का इस्तीफा नहीं, उसे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो चलो ठीक है, ये बात मान लीजिए मैंने कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, और उस दिन के बाद वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ गया। एंड हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाली बात उसको, पहली बात तो हंगर स्ट्राइक पर बैठना था तो उसको जब सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर रहे थे उसी के साथ बैठना था। और कुछ लोगों को, जितने भी ये संस्थापक बने घूम रहे हैं सीजेपी के, उन सभी लोगों को हंगर स्ट्राइक पर बैठना था, वो भी सोनम वांगचुक सर के साथ में। तब कहीं जाके कोई बात बनती। ये कोई बात नहीं होती कि एक बंदा, उसकी आड़ में तुम एक तो अपनी पार्टी बना कर रखे हो, एंड उसके बाद तुम उसको, उसकी आड़ में तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो और कुछ नहीं है। सीधी बात ये है। तुम्हें तुम्हारा ट्रेंड मिल गया, तुम्हें तुम्हारा एक नाम मिल गया, एंड तुम्हारी पार्टी फेमस हो गई, तुम बस इसी चीज़ में लगे हुए हो। तो अगर तुम जेन्युइनली कोई काम करते, तो पहली बात तो पीसफुल प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देख रहे हो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम लोगों में कैसे डंडे से लाठी चार्ज हुआ है, टीयर गैस बॉम्ब छोड़े गए हैं, एंड वाटर कैनन्स भी थी, एंड जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए वहाँ पे करंट बिछा रखा है पूरी तरीके से। तो ये जो सरकार, जो तुम लोगों के सेवा के लिए काम करना चाहिए, आज वो तुम्हारे हमले हमले की तैयारी में बैठी है। जितने भी स्टूडेंट्स, वो भी ऐसा नहीं है कि हम सब, जितने लोग भी वहाँ गए थे वो दुश्मन हैं, वो देश के ही नागरिक हैं। उनमें स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स थे, और बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। और वहाँ पर सभी 10-10 साल के बच्चे बच्चियों को छाती पे लात मार मार कर मारा है, डंडे मारे हैं, लोगों के सर फोड़े हैं, 50 से 60 से ज़्यादा लोगों के सर फोड़े हैं पुलिस वालों ने डंडों से। एंड पत्थर पत्थर से भरे ट्रक भरे पड़े थे वहाँ पे, ट्रक मंगाए थे इन लोगों ने। पत्थर से भरे ट्रक क्यों मंगाए हैं? वो पत्थरबाजी करने के लिए पुलिस वालों ने सारा इंतजाम कर रखा था। एंड इसके बाद वहाँ पे कई सारे टीयर गैस बॉम्ब छोड़े गए, एंड जिनका हमारी लोगों ने, जनता ने डटकर मुकाबला करा। बहुत सारे लोग, 180 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, बहुत बुरी तरीके से लोगों के सर फट गए, खूना खान हो गए लोगों के। बट वो चीज़ पुलिस वालों को बिल्कुल नहीं दिख रही थी। पुलिस वाले तो, होना चाहिए इन लोगों को जनता का नौकर। ये सारे लोग जितने भी हैं जनता के नौकर हैं, लेकिन अभी ये लोग सिर्फ नेता के नौकर बने बैठे हैं। सिर्फ नेता की चाटना है, नेता की गुलामी करना, ये सब इनको बस यही आता है, क्योंकि इन लोगों को नेताओं से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए ये लोग इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि देश की पुलिस, जिसको जनता की सेवा के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको बचाने के लिए रखा है, बट वही लोग आज जाके हमला कर रहे हैं जनता पे। ये बहुत गलत बात है। ये पूरा एक फ्रीडम है, जो डेमोक्रेसी है, पूरी मर चुकी है कल के दिन, जिस हिसाब से इन लोगों ने दिल्ली में काम करा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतने सारे लोग पहुँचे वहाँ पे, और सभी लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने का कोशिश की है। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसा कि बर्ताव वो कर रहे थे, वैसा ही तुम लोगों को भी करना चाहिए था। जाके और मारते, सीधे जाओ मारो, जो दिख रहा है चढ़ो, कूदो, मारो, मरो, जो भी करना हो करो, लेकिन ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी। पीसफुल प्रोटेस्ट देख लिया आपने करके कैसा होता है। अगर आपको फिर से कल जाके फिर से पिटना हो या फिर कुछ करना हो, तो पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल मत करिए। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए, पेरेंट्स को इन चीज़ों से दूर रखिए। जितने भी यंग लोग हैं, जो लोग यंग लोग हैं, जो अभी भी सच का समर्थन करते हैं और सच के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग जाइए। एंड यस, तुम लोगों की ही ज़रूरत है। तुम लोग जाके अच्छे से वहाँ पे जाके अपना एक्शन लीजिए, जो भी लगे आपको। ज़बरदस्ती किसी को नहीं मारना है, बट अगर आप, तुम्हारे साथ कोई कोई गलत बर्ताव करे, पुलिस वाला कुछ गलत करे, तो बिल्कुल तुम लोग इंडिपेंडेंट हो। खुद के बचाव के लिए तुम लोग उनको मार भी सकते हो। सीधी बात, खुद के बचाव के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है।
तो ये चीज़ कुछ गलत नहीं होगी, खुद के बचाव में हम किसी को मार भी सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा हम पे हमला कर रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो तुम जाके उसको पहले मार दो, सीधी बात, है ना? तो बस यही बोलना चाहूँगा मैं अभिजीत दीपके के लिए भी कि ठीक है, तुमने इतनी बड़ी जनता इकट्ठी कर ली, इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चली थी, बट जो प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, वो थोड़ा गलत था। उसको सुधार करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए एंड आगे चल के आपको सोनम वांगचुक सर के लिए कुछ करना चाहिए एंड उनको हंगर स्ट्राइक, तुम लोगों को खुद हंगर स्ट्राइक करो एंड अभी दिल्ली को मत छोड़ो। मेरे हिसाब से दिल्ली में ही तुम लोगों का काम है, दिल्ली को घेराबंदी करके रखो, दिल्ली में ही रहो एंड अगर प्रोटेस्ट तुमको इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में करने हैं तो ऑलरेडी वैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं सारे पूरे इंडिया में 7 से 8 जगह पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सेम मुद्दे पे नहीं तो अलग अलग मुद्दों पे, हर जगह का एक अलग मुद्दा है, बट कॉमन चीज़ एक यही है कि सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ है। तो आप लोग अभी दिल्ली पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे घेराबंदी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है करते रहिए, बट अभी थोड़ा पीसफुल को साइड में रखिए एंड जो अपना रियल रियल इंसान है उसको जगाइए, है ना, रियल मर्द है उसको जगाइए, तो उसको थोड़ा सा एक्शन लेने दीजिए। आप लोग थोड़ा पीसफुल को अपना साइड में रख दीजिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी एक बहुत गंभीर एलिगेशन लगाते हैं कि मोदी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक बदला रातों रात ताकि वांगचुक पर एक्शन लिया जा सके एंड रातों रात उनने वो पुलिस कमिश्नर चेंज करके सुबह ज़बरदस्ती सोनम वांगचुक को उनकी जगह से एक सफ़ेद पर्दे की आड़ में ज़बरदस्ती, और ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं लोगों की कि वहाँ जो लोग खड़े थे उनसे मारपीट करके वहाँ पे वांगचुक को गालियाँ देकर उठाया और उनको ज़बरदस्ती उठाकर सफदरगंज हॉस्पिटल में लेकर चले गए। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो एलिगेशन लगाती हैं कि हॉस्पिटल उनके पोटेशियम लेवल्स की जानकारी तक नहीं दे रहा है और इलीगल डिटेंशन है, मेडिकल केयर नहीं। वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं, बट वहां से भी अब तक कोई अपडेट नहीं आई। कल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी शुरू हुआ। टाइमिंग का कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था, पिछली रात तक ही जंतर मंतर पर 20,000 से ज़्यादा लोग आ चुके थे। दिल्ली पुलिस ने मार्च की परमिशन नहीं दी थी, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू थे। डीसीपी सचिन शर्मा ने एक दिन पहले ही पब्लिक एडवाइजरी में ये साफ किया था कि सीजेपी ने खुद प्रोटेस्टर्स को सिर्फ तिरंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, गांधी या अंबेडकर, भगत सिंह की कोई भी फोटो लाने को कहा था, कोई पार्टी का फ्लैग लाने को नहीं कहा था। कई जगह बैरिकेड्स टूटे हुए पाए गए, कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट स्ट्रीट और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक बाहर पहुंच गए थे। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, टीयर गैस दोनों इस्तेमाल किए गए। बारिश भी हो रही थी और दीप्ति का ग्रुप बीच में दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा सांसद मार्ग पर इंतजार कर रहा था, दूसरा उनके पीछे चला गया। इसी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी बढ़ गई और अफरा तफरी भी मच गई। रात को दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि कुल 180 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं एंड 70 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। उस दिन इन लोगों ने किया था कि हर जगह जैमर्स लगा दिए थे, पूरी साइट पे, प्रोटेस्ट साइट पे जैमर्स लगा दिए थे, जिससे कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी अपलोड ना कर पाए, कोई रील अपलोड ना कर पाए, कोई अपडेट ना कर पाए, और जितने भी इन लोगों ने हमला करने की व्यवस्थाएं कर रखी थी वो सारी चीज़ें ना दिखा पाए। इसलिए किसी को भी अगर कुछ चीज़ अपलोड करनी होती थी तो वो उस एरिया के बाहर निकलता था, कुछ किलोमीटर्स के दायरे में सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो उन लोगों को बाहर निकल के ही सारी अपडेट्स देनी पड़ रही थी। इसलिए उस दिन अपडेट्स में आने में भी बहुत टाइम लग रहा था। कुछ लोग लाइव थे फ़ोन कॉल्स की ज़रिए, बट और जैमर्स होने की वजह से बिल्कुल हमें उस दिन कुछ सही से अपडेट नहीं मिल पा रहा था। हमको अगले दिन का वेट करना पड़ा सारी अपडेट्स के लिए, क्योंकि लोगों को बाहर जा जाकर लोगों ने फिर अपडेट किया, तब कहीं जाके हम लोगों को पूरी अपडेट वहाँ की नज़र आई। और जहाँ तक बात रही गोदी मीडिया की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है गोदी मीडिया, उन लोगों की तरफ से वो आकर भी इस जो मूवमेंट है इसको बेकार बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ जाके ये लोग फालतू के मुद्दों पे बात कर रहे थे, लोगों को गलत बता रहे थे एंड सरकार की साइड से ही बात कर रहे थे। तो वहाँ भी जनता ने उन लोगों को खूब अच्छे से उनका सामना किया एंड उनसे सही से ट्रीट किया उन लोगों को। तो हाँ, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ बोलना नहीं आता, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों से दूर-दूर का वास्ता नहीं है। आप लोगों को फेक न्यूज़ बतानी है, आप लोगों को जो इतनी हिंसा चल रही है, पूरे देश की बर्बादी हो रही है, वो सारी चीज़ें बताने का टाइम नहीं है। आप लोगों को मेलेनी, मेलेडी, ये सारी चीज़ें बस आपको यही चीज़ें दिखानी है, तो आप अब इन्हीं चीज़ों पे बिज़ी रहिए। आप लोग फेक प्राइजेस की बात करते रहिए। हम लोगों को जो बात करनी होगी, हम लोग वो बात अपनी ऑडियंस से रखेंगे, उनके सामने रखेंगे और वही बात करेंगे।
20 तारीख को दिल्ली में देखकर ऐसा लगा कि ये नॉर्मल लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जनता, भारत के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ये कोई वॉर ज़ोन है, जहाँ पे दुश्मन आए हुए हैं और हमारे इंडिया के जो फ़ोर्स है, जो पुलिस फ़ोर्स है, वो इन दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी में बैठी हुई है, अपनी गन्स लेके एंड उनको एम करते हुए एंड सारी वाटर कैनन्स को रेडी रखे एंड जितने भी टियर गैस बॉम्ब्स हैं वो सारी चीज़ें रेडी करके रखे थे, जिन पे जैसे ही ये लोग आए इन पे हमला किया जाए। ये एक तुम्हारे देश की जनता थी, ये कोई बाहर से आए हुए आतंकी नहीं थे जिन पे तुम लोग हमला करने की तैयारी में बैठे थे। तो तुम लोग खुद जो सरकार के चाटुकार हो, जितने भी पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम लोगों का जो काम किया, तुम लोगों ने बहुत शर्मिंदा करने वाला काम करा। तुम लोग पुलिस वाले हो ही नहीं सकते जो कि जनता की सेवा में होते हो। तुम लोग तो बस नेताओं के लिए बने हो, नेताओं की सेवा करने के लिए बने हो, उनको उनके लिए ही तुम रोड पे जगह छोड़ोगे एंड नॉर्मल जनता को हमेशा परेशान करते रहोगे। तो तुम जैसा बर्ताव तुम लोगों के साथ हुआ है 20 तारीख को, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक्शन के बाद ही रिएक्शन होता है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव को भी डिटेन किया गया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी समर्थन में पूरी तरीके से शामिल हुए। उसी दिन 3 मीटिंग्स भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट हाउस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की। सीजेपी का डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला और एक फॉर्मल मेमोरेंडम सौंपा। उसमें 3 मांगे थी। एक तो वांगचुक की बिना शर्त से रिहाई, कोई पाबंदी नहीं, प्रधान का इस्तीफा, नीट की वजह से जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स को परिवार को 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का मुआवजा, जो कि फिर से ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने बोला था, सबसे पहले तो उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो उसके बाद ये बोल रहे थे कि हमको अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ फिर से मेंशन नहीं है। तो इन लोगों को, ये लोग खुद कन्फ्यूजन है कि इनको क्या चीज़ चाहिए है। फिलहाल इन लोगों को सोनम वांगचुक सर को वापस से हंगर स्ट्राइक पर बाहर बिठवाना है, जो कि वो ऑलरेडी अंदर कर रहे हैं एंड उसके बाद इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वही इनका मेन एम है। ठीक है, और वही अगर इस्तीफा दे देंगे तो इनकी पूरा भारत साफ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, जैसा कि इनको लगता है ना। और उसके बाद एक और इनकी जो नीड है, जो भी बच्चों ने सुसाइड की, आत्महत्या करी है इस पूरे इंसिडेंट में, उनके परिवारों को 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए देना। तो हाँ, ये चीज़ हम मान सकते हैं कि ठीक है, चलो एक मुआवजा से शायद उनका कोई हेल्प हो जाए आगे चलकर, तो ठीक है ये चीज़। तो अब सवाल ये है कि ये ख़त्म कब होगा? आज सीजेपी ने कहा कि उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पर फिलहाल कोई नया मार्च नहीं नहीं होगा। वांगचुक अब भी अस्पताल में है, उनकी भूख हड़ताल जारी है। दीपके की भी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अमित शाह, प्रधान प्रधान सीजेपी और नड्डा, पर किसी का कोई पब्लिक डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया है। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स हैं जो बस इतना सा चाहते हैं कि उनके एग्जाम सेफ हो, और दूसरी तरफ एक सरकार है जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। और कल जो हुआ, 180 लोग घायल, 70 लोग डिटेन, वो दिखाता है कि ये मामला अब सिर्फ बहस करने का नहीं रहा। मेरा काम आपको सच दिखाना है पूरे फैक्ट्स के साथ, बाकी आप सभी लोगों को सोचना है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटेस्ट साइट पे जितने भी लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे, पीसफुल प्रदर्शन नाम जैसा इन लोगों ने दिया था, पीसफुल प्रदर्शन करने बैठे थे। वहां पे जो ये लोग पुलिस वालों को रोज दे रहे हैं, वहां पे ये लोग फूल दे रहे हैं उन लोगों को, उन लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वहां पे पुलिस द्वारा 180 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, डंडों से, लाठियों से लाठीचार्ज किया गया, बिना देखे कि वो बच्चा है कि बच्ची है, कि वो 10 साल का है कि 12 साल की है, कि वो बुजुर्ग है कि वो जवान है कि वो स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं दिखाया गया। बस वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, बहुत सारे टीयर गैस बॉम्ब भी छोड़े गए एंड सुबह से ये लोग 20 तारीख की सुबह से वहाँ पे लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दी थी इन लोगों ने। और वहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब पुलिस इतनी ज़्यादा तैनात थी, इतनी ज़्यादा संख्या में, कि अगर वो लोग रियल, मेरे हिसाब से वो लोग रियल पुलिस नहीं थी, रियल पुलिस होती तो वो लोग बैज लगाए होते अपने। कोई भी अपना बैज नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, कि जिससे आगे चल के उन लोगों को तकलीफ ना हो, भले ही चाहे वो लोग इस प्रोटेस्ट में लोगों को, नॉर्मल जनता को तकलीफ दे देंगे उनको मार के। बहुत सारी ऐसी क्लिप्स भी आई हैं जहाँ पे लोगों को सर फूटे हुए हैं, खून बह रहा है, बट इसके बावजूद भी जो जिन्हें हम देश के गद्दार बोलते हैं, अंधभक्त, उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद इन लोगों के खुद के बच्चे नहीं थे। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार से की चाटने से मतलब होता है, और इनको कुछ भी मतलब नहीं होता, इनको कुछ समझ नहीं आता। आप इनको कुछ भी भेजो, इनको कितनी रील्स भेजो, इनको कुछ भी बोल दो, बट इन लोगों को सरकार से ऐसा क्या पता क्या फ़ायदा मिल रहा है कि ये लोग सरकार से खिलाफ बोल ही नहीं सकते।
वैसे तो ये लोग राम 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 करते रहेंगे, बट राम मंदिर की जो चोरी हुई है वो चोरी नहीं दिख रही इनको। करोड़ों की चोरी जो हुई है, इतनी मुश्किल से लोगों ने अपनी पूरी धन दौलत से वो लोग चंदा वहां पे दिया, लोगों ने सोने चांदी के जवाहरात दिए, लोगों ने बुक्स दी, सोने की बुक्स दी, सोने की कोटेड चीजें दी हैं वहां पे। बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं, सोने की ईंट, चांदी की ईंटें, बहुत 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 किलो चांदी दी है, बहुत सारा किलो सोना, वो सारी चीज़ें इन लोग गायब कर दी। और कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा करते हैं कि नकली सोने की चीज़ें रख दी। तो भाई अगर तुम राम 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 इतना करते हो, राम जी को सपोर्ट इतना ज़्यादा करते हो, तो भाई ये चीज़ें तो तुमको दिखना चाहिए ना, बॉयकॉट करना चाहिए तुम लोगों को, सरकार को। वैसे जब राम मंदिर बन रहा था तो कुछ नहीं है। और राम मंदिर बनने के बाद जितनी भी चोरी डकैती कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा तो अंग्रेज़ों ने खुद नहीं लूटा भारत को, जितना तो ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को नहीं दिखेंगी, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग पहली बात तो घुटने में होता है। दिमाग तो है नहीं तुम लोगों में, सारे लोगों से बोल रहा हूँ मैं, है ना। और बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश की कुछ जनता ऐसी भी है, इतनी मूर्ख भी है ना। तो मैं वैसे भी अंधभक्तों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, है ना। कुछ लोगों की मैंने ट्राई करा आँखें खोलने की, बट अभी उन लोगों की आँखें नहीं खुल पाएँगी, मुझे पता है, क्योंकि वो लोग, उनका काम चाटने का ही होता है, तो वो चाटेंगे ही। ऑब्वियसली वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, वैसे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उनको चाटने देते हैं भाई, ठीक है। उनको मैं नहीं रोकूँगा कुछ भी। तो भाई बस तुम लोग अपनी देश की बर्बादी करते रहो, और हम लोग ट्राई करते रहेंगे कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। हम लोग हमारे देश को साफ और सुथरा रखने का प्रयत्न करें, और ऐसे नेताओं को चुनें जो कि रियल में हमारी जनता की आवाज़ को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, और उनका समाधान दें, उनको सॉल्यूशन दें, है ना? और जो अपनी जेबें ना भरें, खुद की जेबें ना भरें, अपने परिवारजनों की, अपने रिश्तेदारों की जेबें ना भरें, है ना? और जो कि रियल में अपने जनता के लिए काम करें, अपने ट्राई करें कि उनकी जनता की भी जेबें भरें, ऐसा करें। थोड़ी महँगाई कम कर दें, है ना? और जितना भी ये इतने सारे स्कैम चल रहे हैं, पेट्रोल में घपला कर रखे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रखी है ना? हर तरफ से जो ये पैसा निकालने का ट्राई करते हैं, है ना? तो वो चीज़ें थोड़ी-सी कम करें, एंड अपने थोड़ा अपने गिरेबान में भी झाँक कर देखें कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अभी तो वो लोग जी रहे हैं, तो वो खूब मस्ती कर सकते हैं, खूब पैसा उड़ा सकते हैं। मरने के बाद वो जाएँगे वही 2 बाय 2 की उसमें 10 मीटर के दायरे में रहेंगे, वहाँ जाके जल जाएँगे, ठीक है? तो मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि वहाँ पे मूवमेंट के टाइम पे छोटी-छोटे 10-10 12-12 साल की बच्चे-बच्चियों को मारा गया है वहाँ पे। उनकी छाती पे लात मारी गई है। ऐसी-ऐसी क्लिप्स आई हुई हैं पुलिस वालों द्वारा। इतने जाहिल लोग हैं, इतने गँवार लोग हैं, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये सारे ये रेपिस्ट भरे हुए हैं, पूरे रेपिस्ट। और जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जितने अंधभक्त लोग हैं, जितने भी देश के गद्दार लोग हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद रेपिस्ट हैं। ये लोग खुद रेपिस्ट हैं, इसलिए ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? अगर ये लोग सही होते तो इन लोगों की आंखें अब तक खुल चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता, खुद के नेताओं की आंखें खुल चुकी हैं, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन कुछ गद्दार मूर्ख लोग अब तक, कुछ हिजड़े, सॉरी हिजड़ा अभी भी नहीं बोल सकता मैं, उन लोगों को बुरी लग जाएगी हिजड़ों को। तो कुछ मूर्ख जो गद्दार हो तुम लोग देश के, तुम लोग अब तक समझ में नहीं आई, तो तुम लोग को जिंदगी में कभी भी समझ नहीं आई है, आ सकती। और तुम लोग ही हो इस रीजन के देश की बर्बादी का, है ना। तो खुद को ही रखो इस चीज़ में। बाकी जितने लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और कुछ जो इक्का दुक्का सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग। बाकी सभी लोगों को हम बॉयकॉट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चूतियों से बात करना छोड़ दिए, एंड उनसे मैंने ना बात करना पसंद करता, ना मैं उन लोगों के मुँह लगना पसंद करता। बहुत सारे लोग हैं, एंड उनमें फीमेल्स भी हैं एंड मेल्स भी हैं। तो मुझे नहीं मतलब कि बहुत सारे शिक्षक भी ऐसे हैं। आज मैं शिक्षकों की बात भी ऐसी कर रहा हूँ, शिक्षक भी ऐसे हैं कि उन लोगों को खुद नहीं पता कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। तो वो लोग अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो शिक्षा प्राप्त करने आए हैं उनके पास, उन लोगों को क्या शिक्षा दे सकते हैं। तो मैं अभी भी ये बोलता हूँ, अपने गुरु की चॉइस ऐसी करो कि हाँ, वो तुमको कुछ सिखा सकता है ना? उसी बंदे से पढ़ो, या फिर उसी बंदे से सीखने का प्रयत्न करो जो सच में तुमको कुछ सिखा सकता है। अब जिसके भेजे में ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है ही नहीं, तुम उससे क्या सीखोगे? तुम उससे अंधभक्ति करना ही सीख सकते हो, है ना? तो बस ऐसे लोगों के साथ रहो जो रियल हैं, जो जेन्युइन हैं, जो सच्चे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर कर दो, ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दो, ऐसे लोगों को देखो भी मत, जो जाहिल, गँवार, अनपढ़ और इस देश के गद्दार लोग हैं। क्योंकि उन लोगों को इतना ज़्यादा अ,
हमारे इस प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में इतना ज़्यादा मारपीट हुई है लोगों के साथ, नॉर्मल से बच्चों के साथ। उन लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखी, लड़कियाँ रो रही हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कियों के लिटरली कपड़े फाड़े गए हैं ऊपर से सारी, है ना? एंड छोटी-छोटी बच्चियों की छाती पे लात मारी गई पुलिस पुलिस द्वारा। तो ऐसे जाहिल लोगों से हम क्या कल्पना कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को जूते मार के भगाओ, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इन लोगों को क्लियर करो। एंड जैसे कि अंधभक्त गँवार लोग बोलते हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो कौन? तो बीजेपी नहीं तो कोई ना कोई तो होगा, ऑब्वियसली होगा, इन लोगों से अच्छा ही होगा जो भी होगा, है ना? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, जो लेकिन जो भी आएगा, भले ही कोई भी आ जाए, बट लेकिन वो इन लोगों से तो अच्छा होगा। तो मुझे इस चीज़ का है कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और पूरे फुल चांसेस हैं कि आगे चल के 29 या 29 से पहले सरकार जाएगी, अच्छे से जाएगी। एंड जाने के बाद आपको पता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन-कौन अंदर जाएगा, कौन-कौन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ मुझे बस उसी चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि 20 तारीख को जो हुआ है, वो डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे ऐसा काम करा है, पुलिसकर्मियों ने, इन नेताओं ने, भागे हैं वहाँ से, पार्लियामेंट छोड़-छोड़ के भागे हैं। बीच में मीटिंग जो इनकी चल रही थी, वहाँ सेशन चल रहा था ना इनका मॉनसून सेशन, वहाँ छोड़ के भागे हैं ये लोग, डर के मारे। क्योंकि जब जनता उतर जाती है ना रोडों पे, तो सबकी फटके 4 हो जाती है। तो यही बोलता हूँ मैं, जितने भी इन लोगों ने हमला करने के लिए प्रयत्न किया वहाँ पे, इतनी सारी गन्स लेके खड़े थे, एम करके स्टूडेंट्स के ऊपर, जैसे वो दुश्मन हो, कोई चीन के आतंकी हों या फिर पाकिस्तान के आतंकी हों, ऐसे ऐसे इनको इनने स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव किया। तो अब आप लोगों को खुद पता है कि आप लोगों को इनके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो प्लीज़ अपने दिमाग से सोचें, संयम रखें और सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाएँ। एंड जहाँ तक कि सवाल इस प्रोटेस्ट का, मैं इसको पूरी फुली तरीके से सपोर्ट करता हूँ। अंधभक्तों को इग्नोर कीजिए, लात मारिए, साइड में रखिए, उनको देखिए मत, फुल इग्नोर कर दीजिए। उन लोगों को उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया से अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बटोरने दीजिए, बट आप अपना ज्ञान मेरी वीडियो के थ्रू और भी मेरे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके थ्रू बटोरते रहिए एंड अपडेट रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, जिससे ये सच्चाई जो भी मैंने अनफ़िल्टर्ड तरीके से आपके सामने रखी है, ऐसी ही वीडियो मैं बनाता हूँ, ऐसी ही वीडियो मैं आगे जाके बनाऊँगा। तो इन सारी बातों को और लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ, मेरी वीडियोज़ कुछ अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। तो आगे चल के मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकता हूँ और अनफ़िल्टर्ड तरीके से साफ और सीधे शब्दों में। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।